नमस्कार। हमारे चैनल व्रत पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में आपका स्वागत है, जिसमें हम तरह तरह की व्रत कथाएं, पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक कथाओं के वीडियो अपलोड करते हैं। हमारी आज की व्रत कथा है परमा एकादशी की व्रत कथा। अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी को परमा एकादशी कहा जाता है। इसे पुरुषोत्तमी एकादशी या अधिक मास एकादशी भी कहते हैं। इस साल अधिक मास 18 जुलाई से शुरू हो चुका है। अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहा जाता है। इस साल परमा एकादशी का व्रत 12 अगस्त शनिवार के दिन रखा जाएगा। अधिक मास की परमा एकादशी धन संकट दूर करने वाली एकादशी मानी जाती है। इस व्रत को रखने से जातकों को सभी दुख दर्द से मुक्ति मिलती है। परमा एकादशी अपने नाम के अनुसार परम सिद्धियां प्रदान करने वाला व्रत है। इस एकादशी का व्रत बहुत ही ज़्यादा फलदायी माना गया है। अगर किसी कारण से यह व्रत नहीं रखा जा सकता तो परमा एकादशी की कथा के सुनने से भी मनुष्य की दरिद्रता दूर हो जाती है। परमा एकादशी की व्रत कथा। कांपिल्य नगर में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र और पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण वह दंपति अत्यंत ही दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी स्वयं भूखी रहकर अपनी पति की सेवा करती और अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से परदेश जाकर कुछ काम करने की बात कही, लेकिन उसकी पत्नी बहुत दयावान थी। उसने अपने पति को कहा कि ईश्वर ने भाग्य में जो कुछ लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता। उसने अपने पति को इसी स्थान पर रहने को कहा और बोली, जो भाग्य में होगा वह यहीं प्राप्त हो जाएगा। स्त्री की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया। इस प्रकार समय बीतता रहा। एक बार कौंडिन्य ऋषि वहां आए। ऋषि को उन्होंने आसन और भोजन दिया। दंपति ने ऋषि से दरिद्रता का नाश करने की विधि पूछी। ऋषि ने बताया, मलमास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नृत्य, गायन आदि सहित जागरण करना चाहिए। यह एकादशी धन और वैभव देती है और पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली होती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक को जाते हैं। इस प्रकार ब्राह्मण और उस स्त्री की गरीबी इस व्रत को करने के बाद दूर हो गई और पृथ्वी पर काफ़ी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे पति पत्नी श्री विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए।